लूलू टीवी। एक समय की बात है। चंबल नाम के राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा का राज्य था। राजा बड़ा ही दयालु था। उसके राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो लोगों की बहुत ही मदद करता था। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस राजा के 4 पुत्र थे। वे चारों ही बड़े क्रूर थे। वे किसी की भी बात नहीं मानते थे। उनमें कोई भी राजा बनने योग्य नहीं था। राजा को यह बात बहुत सता रही थी कि उसके जाने के बाद राज्य का क्या होगा। वह अपने मंत्रियों के इस बात पर बार बार चर्चा करता कि किसे राजा बनाया जाए, या फिर यह कैसे पता किया जाए कि कौन सा पुत्र राजा बनने योग्य है। इस बात को सच सच कर राजा दिन ब दिन बहुत चिंतित होता। एक दिन राजा ने अपने बड़े बेटे को उस राज्य का राजा बना दिया। राजा बनते ही बड़े बेटे ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। राजा को बड़ा ही दुख हुआ और अपने राज्य की चिंता में उसका जेल में ही निधन हो गया। उसके राजा पुत्र ने उन्हें नदी में बहा दिया। राजा ने वहां क्रूरता मचानी शुरू कर दी। उसके चारों पुत्रों ने जनता को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे मंत्रियों को हटा दिया। जो भी मंत्री उनके खिलाफ सवाल उठाता, उसे या तो मार दिया जाता या फिर उसे देश से निकाल दिया जाता। उन्होंने न तो सेना पर ध्यान दिया और न ही अपनी देश की सीमा पर। वे तो सिर्फ राज्य के मद में चूर थे और नृत्य देखने में व्यस्त थे। उनका राजकोष खाली होने लगा, तब उन्होंने राजकोष को भरने के लिए प्रजा पर तरह तरह के कर लगा दिए। पानी की कमी के कारण प्रजा की फसल खराब होने लगी और अगर कोई कर न भर पाता तो उसे कोड़ों से मारा जाता। प्रजा में त्राही त्राही हो गई। राजा के आतंक से लोग परेशान हो गए। अब न तो कोई राज्य में होशियार मंत्री था, न सुखी प्रजा। अगर कोई भी राजा के खिलाफ जाता तो उसे मार दिया जाता। यह डर प्रजा में बैठ गया था। यह बात पड़ोसी के राजा चंद्रसेन को पता चल जाती है कि चंबलपुर के राजा बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। उनकी प्रजा भी उनका साथ नहीं दे रही है। इस बात का फायदा उठाया जा सकता है और चंबलपुर पर कब्जा किया जा सकता है। चंद्रसेन बहुत ही होशियार राजा था। उसके पास चालाक होशियार मंत्रियों का जत्था था। वह अपने मंत्रियों की बहुत इज्जत करता था। उसके मंत्री भी उसका बहुत साथ देते थे। उसके राज्य में चारों तरफ खुशी की लहर सी दौड़ रही थी। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और प्रजा पर कोई भी कर नहीं लगाता था। उसके राज्य में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। चारों तरफ फसलें, किसानों की लहलहाती फसलें बहुत ज्यादा थीं। वे बढ़ चढ़कर अपने राजा का साथ देते थे। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न था। इसी बात को समझते हुए कि सब उसके साथ हैं, उसने चंबलपुर पर हमला कर उसे अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई। चंबलपुर का राजा अपने मद में मस्त था। उसे किसी बात का ख्याल नहीं था। वह अपनी सेना को समय पर न तो खाना देता और न ही समय पर उन्हें पैसा देता। इस कारण उसकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी सेना के हाथी बहुत कमजोर हो गए थे। वे खड़े होने की भी हालत में नहीं थे। पर उनके पास एक मजबूत चीज भी थी। वह थी उनके राज्य के चारों ओर बह रही एक नदी। इस कारण उनके राज्य में घुसना आसान नहीं था। यह बात राजा चंद्रसेन को भी परेशान कर रही थी कि उनके राज्य में कैसे घुसा जाए। राज्य में घुसने के बाद जीतना बहुत आसान है। तभी उनके मंत्री और वे एक सभा का आयोजन करते हैं कि नदी को कैसे पार किया जाए। वे जानते थे कि उनका चंबलपुर का राजा अपने राज्य की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने यह फैसला किया कि वे नदियों को चुपचाप रात के अंधेरे में पार कर लेंगे और सुबह होते ही चंबलपुर पर हमला कर देंगे और उसे जीत लेंगे। उनकी यह योजना काम करने वाली थी। फिर अगली ही रात चंद्रसेन की सेना हमले के लिए तैयार थी। फिर राजा चंद्रसेन को यह पता चलता है कि चंबलपुर के राजा ने नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ रखे हैं ताकि कोई भी उनकी सीमा में न घुस पाए। फिर राजा चंद्रसेन यह योजना बनाते हैं कि हम लोग जहां जहां चलेंगे वहां वहां पिसी मिर्च डालते चलेंगे ताकि मगरमच्छ हमारे पास न आए। वे इसी तरह करते हैं और नदी में उतर जाते हैं और नदी पर कर लेते हैं। जब यह बात वहां के राजा को पता चलती है कि राजा चंद्रसेन ने हमला कर दिया है, तो वह हड़बड़ाता है और उसकी सेना युद्ध में हार जाती है और पूरे राज्य पर राजा चंद्रसेन कब्जा कर लेता है और राजा को बंदी बना लेता है। और जब यह बात कि इस राजा ने अपने पिता को नदी में बहा दिया था,
पता चलती है उसने भी उस राजा को जिंदा ही समुद्र में फेंक दिया। वह प्रजा को यह बताता है कि अब आपको न तो कोई कर देना होगा, न ही कोई अब आपको परेशान करेगा। यह सुनकर प्रजा बहुत ही खुश हो जाती है कि उन्हें अब उस आतंकवादी राजा से छुटकारा मिल गया है। उस राजा ने फिर वहां सुशासन स्थापित किया, किसानों को बेहतर सिंचाई की व्यवस्था की और सेना पर खर्च कर उसे और भी मजबूत बना दिया। चंबलपुर फिर से हरा भरा हो गया और सभी खुश रहने लगे।